छोड़ो, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मैं इस लड़के को ही लेकर जा रहा हूँ। उसके साथ वो देवता जल्दी से यहाँ पर अब अवनी की तरफ बढ़ने लगता है। वह यहाँ पर अभी आसमान के अंदर चलता हुआ आगे की तरफ आ रहा था, तो वही तने उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है, जाओ यहाँ से। उसके साथ में यहाँ पर जो देवता था केवल एक लहर के साथ में ही तने को यहाँ पर दूर उछाल देता है और कुछ बिल्डिंग को तोड़ते हुए आखिरकार यहाँ पर वह एक पहाड़ के अंदर जाकर रुक जाता है। आ जाओ। अगले पल यहाँ पर जो देवता था वह अपनी एनर्जी का यूज करता है और अवनी को बॉडी को अपने साथ में ले जाने लगता है। नहीं, उसको मत लेकर जाओ। वहीं दूसरी तरफ जैसे आर्यव ने यह सीन देखा कि यहाँ पर जो मास्टर शेख की वंशज थी जिसके अंदर 8 की रक्त रेखा शुद्धता थी, उसको किस तरह से यहाँ पर वह देवता लेकर जा रहा था। वास्तव में इस जगह पर सभी की आंखों के अंदर भय बैठ चुका था। ऐसा लग रहा था कि भय से ही वह सभी मर जाएंगे। नहीं, ऐसा मत करो। आखिरकार फिर हमारे कुंगसू डोमेन का क्या होगा? हमारा कुंगसू डोमेन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है? मानव जाति के अंदर ऐसे क्रूर कहां से आ जाते हैं? आखिरकार ये लोग यहाँ पर कमजोरी के ऊपर इस तरह का अपमान क्यों करने लगते हैं? वास्तव में उस जगह पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन वास्तव में इस जगह पर उनकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। आखिरकार हमें इस जगह पर प्राचीन संत एनर्जी का जरूरत पड़ने वाली है मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए। मास्टर शेख ने सोचा था कि यहाँ पर सभी प्राचीन संत पहुंचेंगे, लेकिन वास्तव में उनके जाने के बाद में राक्षसों का अटैक हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राचीन संत की जो एनर्जी थी वह खत्म हो चुकी थी। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग प्राचीन मंदिर का यूज करते हुए अपने आप को प्राचीन संत पहुंचा दिया करते थे, लेकिन अब तो प्राचीन मंदिर भी धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर गायब होने लगा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वह कुछ समय और रह सकता है। आखिरकार अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, यहाँ पर वह इंसान होना चाहिए, वही यहाँ पर हम सभी को बचा सकता है। आर्यव को अचानक से यहाँ पर किसी की याद आने लगती है और जिस किसी को इसको याद आ रही थी वह कोई और नहीं था, वह सुप्रीम मास्टर टीचर विपिन था। आखिरकार अब वही एक सुप्रीम मास्टर टीचर विपिन हमें बचा सकता है। आखिरकार वो जानता था, उसने देखा था कि यहाँ पर वह लड़का कितना ज्यादा पावरफुल था। वास्तव में यहाँ पर जहाँ पर भी जाए वह बहुत ज्यादा खतरनाक हंगामा करता था। आखिरकार वह जानता था कि वही है जो अब उसे बचा सकता है, लेकिन क्यों? आखिरकार क्यों वह हमारी मदद करना चाहेगा? क्यों आखिरकार वह हमें बचाना चाहेगा? क्यों वह कुंगसू डोमेन के अंदर आना चाहेगा? अभी यहाँ पर आर्यव को याद आने लगता है कि आखिरकार क्यों विपिन उनकी मदद करेगा। इसके अलावा यहाँ पर किसी को ये भी नहीं पता कि यहाँ पर कुंगसू डोमेन के अंदर कैसे आया जा सकता है। हाँ चलो ठीक है, वह यहाँ पर आ भी गए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो हमारी किसी तरह से हेल्प करेंगे, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर उसने उसके साथ में बहुत ज्यादा बुरा किया था। आखिरकार किस जगह पर किस तरह की हरकतें उसने इसके साथ में की थी? आखिरकार किस तरह से यहाँ पर विपिन के ऊपर उसने किस तरह के इंजाम लगाए थे? आर्यव इसी बारे में सोच रहा था और वह हार मानने वाला था कि अचानक से दूर से उसको एक बूंद नजर आते हुए आती है और एक बिजली की तरह बढ़ता हुआ एक खतरनाक चीज सीधा ऊपर की तरफ जाने लगती है, जो यहाँ पर सीधे अभी देवता की गले की तरफ बढ़ते हुए जा रहा था। जल्दी आर्यव ने जो अपनी आंखें थी उनको दूरबीन बनाया और पास में देखा तो वह देखता है कि यहाँ पर जिस लाइटनिंग के अंदर भी जो बंदा था वह कोई और नहीं ये विपिन है। क्या विपिन यहाँ पर आ गया है? क्या वो वास्तव में यहाँ पर है? अचानक से यहाँ पर आर्यव की आंखें फटी की फटी रह जाती है जब यहाँ पर वह विपिन को देखता है। लेकिन वास्तव में कुछ समय पहले प्राचीन संत आर्यव को यह लगा था कि सामने वाला बंदा उसकी कभी भी मदद नहीं करेगा, लेकिन जब यहाँ पर वह विपिन के उस भाला कौशल को देखता है तो वह सारी चीजें भूल जाता है जो अभी अभी वह यहाँ पर सोच रहा था। भाला कौशल वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक था, दुनिया से एक अलग लेवल के ऊपर पहुंच चुका था। वास्तव में इस चीज को देखने के साथ में प्राचीन संत आर्यव समझ चुके थे कि वह तो यहाँ पर उसका सामना भी नहीं कर सकते थे। आखिरकार इस चीज को सोचने के बाद में उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। आखिरकार यहाँ पर मानव जाति के लिए विपिन ने कितना कुछ किया है। आखिरकार उन्होंने मानव जाति के लिए अपने आप को त्याग दिया था, अपने आप को गलत बनाया था, लेकिन उसके बाद में सभी लोग उनको बहुत बुरी तरह से नफरत करने लगे थे। लेकिन किसने सोचा होगा कि वो बंदा जो अपने आप को त्याग कर इस जगह पर आ गया था, वास्तव में उसने मानव जाति को राक्षसों के हमले से बचाया था। कितना बड़ा बलिदान उसने उन सभी के लिए किया था। लेकिन ये बात सुनने के साथ में और सोचने के साथ में ही यहाँ पर जो आर्यव का चेहरा था शर्म से लाल हो जाता है,
क्योंकि वास्तव में वो कितना गलत सोच रहा था उसके बारे में। जहाँ पर वो इसी तरह से हैरान परेशान उसी चीज को देख रहा था, अवनी और सभी लोगों का भी यही हाल था। ये कितना ज्यादा भयानक है, कितनी ज्यादा खतरनाक ताकत अभी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि इस जगह पर अभी जो विपिन था ना, वो बिजली के अंदर चमक रहा था और उसके पीछे एक खतरनाक सा भाला आगे बढ़ रहा था। एक बड़ा सा वॉरियर भी उसके पीछे आगे जा रहा था। आखिरकार ये विश्व की एक खतरनाक शक्ति है। लेकिन यहाँ पर जो अवनी और जो अन्य लोग थे ना, वही नहीं थे जो अभी यहाँ पर हैरान परेशान थे। देवता की पूरी तरह से हालत हत्ते में आ गई थी। ये क्या है, इतना ज्यादा खतरनाक भाला कौशल और इतनी ज्यादा खतरनाक ताकत। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो कुछ सोच पाता, उससे पहले ही वो भाला उसके गले के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है। शक डैंग, अगले पल वो जो भाला था उसके गले के अंदर घुसता है, लेकिन कुछ अंदर जाने के साथ में ही वो वहीं पर ही रुक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे चमड़ी के अंदर यहाँ पर किसी ने कोई खतरनाक प्लेट रख दी हो, यानी कि मेटल की आवाज उसके अंदर से आती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मुझे चोट पहुंचाने के बारे में सोचा। अचानक से यहाँ पर जैसे ही देवता ने ये देखा कि किस तरह से उसकी खालड़ के अंदर छेद कर दिया गया था, उसका गुस्सा बढ़ जाता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा या फिर तुम्हें भी मेरे साथ में लेकर जाऊंगा। यहाँ पर दो खतरनाक चीजें, इसके साथ में तो मेरे को अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलने वाला है। वह देवता बहुत ज्यादा खुश लग रहा था जब उसने यहाँ पर उस चीज को देखा था। के साथ वो जल्दी से उस भाले को पकड़ता है और बाहर की तरफ खींचने लगता है। लेकिन जिससे पहले कि वो यहाँ पर कुछ कर पाता कि अचानक से वो भाला एक अजगर बन जाता है और एक ड्रैगन बनते हुए उसके गलों को कसना शुरू कर देता है। तुम क्या मरना चाहते हो? वहीं दूसरी तरफ जब उसने देखा कि अचानक से वो भाला किस तरह से एक ड्रैगन बनकर उसकी गर्दन को ही नचोड़ रहा था, उसने जल्दी से उसको झटका और दूसरी तरफ फेंकने लगा। लेकिन जिससे पहले कि वो उसको फेंक पाता कि अचानक से उसको ऊपर से कुछ महसूस होने लगता है। लेकिन जिससे पहले कि ऊपर देख पाता, बैंग, उसको महसूस होता है कि एक काली सी ईंट सीधा उसके पत्थर की तरफ बढ़ती जा रही थी और अगले पल वह सीधा उसके ऊपर लैंड कर जाती है। लेकिन जिससे पहले कि वो देवता कुछ बोल पाता या कुछ कह पाता ना, उससे पहले ही यहाँ पर वो ईंट बोल पड़ती है। सुन ले तू मेरी बात, मैं यहाँ पर कोई नॉर्मल चीज नहीं हूँ, मैं यहाँ पर और ईंट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और वो भी काली ईंट तो बिल्कुल भी नहीं, मैं एक गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई हूँ। इसी वजह से सोचना भी मत गलती से भी कि यहाँ पर मैं एक ईंट हूँ। यहाँ पर जो डिंग डिंग थी, यहाँ पर वो अपने पिछवाड़े को उसके चेहरे के ऊपर रगड़ती है और बताने की कोशिश करती है कि वास्तव में यहाँ पर मैं एक कढ़ाई हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि जब विपिन ने यहाँ पर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को अपग्रेड किया था ग्रेट संत स्टेज 4 के ऊपर, तो वहाँ पर होने के बाद में उसने और ज्यादा उसको ट्रेन किया और उसको प्राचीन संत के ऊपर पहुंचा दिया था। अगर यहाँ पर वो ग्रेट संत के ऊपर होती ना तो उसको चोट नहीं पहुंचा पाती, लेकिन प्राचीन संत के ऊपर पहुंचने के बाद में थोड़ी बहुत चोट तो उसको लग ही सकती थी। वहीं जहाँ पर देवता और वो दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे ना, तो नीचे खड़ी हुई जो भीड़ और जो अवनी थी वो उसको ऐसे देख रही थी जैसे कि किसी पागल को देख रही हो। उन सभी की आंखें मुंह फटा का फटा रह चुका था। हे भगवान, ये ईंट यहाँ पर खुद को कढ़ाई कैसे कह सकती है? अबे तू कोई कढ़ाई बढ़ाई नहीं है, और इसके अलावा इतने ज्यादा खतरनाक लड़ाकों के पास में इस तरह की भद्दी चीज यहाँ पर क्या कर रही है? अरे कम से कम कोई अच्छी सी प्यारी सी चीज रखनी चाहिए थी ना, ये ईंट यहाँ पर क्यों लेकर आ गए? अरे भाई आखिरकार तुम चाहते क्या हो? वो देवता है, उसके ऊपर ईंट देकर मारना। अरे ईंट देकर मारनी होती तो हम भी मार चुके होते, लेकिन तुमने तो केवल उसकी इज्जत नहीं, उस इज्जत के यहाँ पर कपड़े उतारकर उसको फेंक दिया है। सभी तो ये सोच रहे थे कि अगर यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा होता ना, या फिर चुल्लू भर पानी भी होता, तो उसके अंदर डुबकी लगा कर मर चुके होते, और यहाँ पर वो भी एक एक कर, क्योंकि एक साथ वो आते नहीं ना बेचारे। तुम दोनों कमीने मरोगे। उसके साथ में यहाँ पर जो वह देवता था उसको गुस्सा आता है और उसके साथ में ही बैंग शक, अगले पल यहाँ पर वह पहले डिंग डिंग को एक जोरदार पंच मारता है और उसको दूर उड़ा देता है, और उसके बाद में जो ड्रैगन था उसको पकड़कर दूर की तरफ फेंक देता है। लेकिन जिससे पहले कि वह ड्रैगन दूर जा पाता है, वो विपिन के हाथ में वापस भाला बनकर चला जाता है। मेरा पिछवाड़ा कहाँ पे पिचक गया? वहाँ पर जैसे डिंग डिंग ये देखती है कि उसकी जो तल का हिस्सा था ना, वो पूरी तरह से अंदर की तरफ घुस गया था, तो वह जमीन के ऊपर रोल करने लगती है वापस से उसको ठीक करने के लिए। मैं कमीने तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू रुक जा, अभी मेरे को ठीक करने दे वापस से, इसी पिछवाड़े को तुम्हारे ऊपर रगड़ूंगी जरूर। वही उसके साथ में यहाँ पर जब उस देवता को ये पता चलता है कि एक लोअर वर्ल्ड के इंसान ने किस तरह से उसके पिछवाड़े को उसके मुंह के ऊपर रगड़वाया था,
तो उसके बाद में उसका गुस्सा तो बहुत बुरी तरह से बढ़ चुका था। मैंने पहले सोचा था कि यहाँ पर तुम्हें मैं जिंदा अपने साथ में लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम इसके काबिल नहीं हो, तुम्हें यहीं पर ही मरना होगा, मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ उसके साथ में ही ना एक हथेली का वार वो उसके ऊपर करने के लिए उठा ही रहा था कि उससे पहले ही है ना विपिन सेन कबीर की अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है और कहीं दूर जाकर खड़ा हो जाता है। समय का खेल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। उसके साथ में ही अब वो जो देवता था वो अपने हाथों का यूज करता है और दो हाथों को अपने सामने लाकर खड़ा करता है। एनर्जी यहाँ पर उसके अंदर महसूस होना शुरू हो गई थी और उस दोनों हाथों का यूज करते हुए ट्रायंगल बनाता है और अगले पल आगे की तरफ वार करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जिससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता कि अचानक से यहाँ पर उसको बहुत सारी शेडोज दिखना शुरू हो जाती है और जैसे उसको महसूस होता है तो उसके चेहरे के ऊपर पसीने पसीने आ जाते हैं। ये क्या है भाई? ओ भाई, तुम ये कहां से लेकर आ गए? अचानक से वो देखता है कि उसके ऊपर बहुत सारे हथियार आ चुके थे, लेकिन फिर उसके साथ में वो कहता है बेवकूफ इंसान कहीं का, तुझे क्या लगता है कि यहाँ पर केवल तू इन सभी कचरों का यूज करते हुए तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकता है? वहां पर वह देवता एक ही नजर के बाद में बता सकता था कि जो हथियार भी उसके ऊपर उड़ रहे थे ना वह सभी क्रेड संत के ऊपर थे। इसी वजह से वह जोर जोर से फूट फूट कर हंसने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ आपने ठीक कहा है, वैसे भी यहाँ पर मैं कौन सी कोशिश कर रहा था आपको ऊपर उन हथियारों से अटैक करने की, अरे मेरा तो कुछ और ही प्लान था। यहाँ पर विपिन वो उससे शब्द कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या दूसरा प्लान? तुम कौन सा दूसरा प्लान की बात कर रहे हो? अचानक से वो देवता हैरान चौंक गया था कि आखिरकार अब ये बंदा यहाँ पर क्या करने जा रहा है। वो अपने आसपास में देखने लगता है कि कहीं भी फिर से यहाँ पर कोई पिछवाड़ा उसके ऊपर अटैक करने के लिए तो नहीं आ रहा है ना, क्या पता फिर से उसके मुंह के ऊपर कुछ ना कुछ हक दिया जाए। वो ऊपर नीचे दाएं बाएं देखता है, लेकिन अचानक से उसको कुछ महसूस होने लगता है। वो देखता है कि उसके पैरों को यहाँ पर कुछ चीज जगड़ रही थी। तो वो नीचे देखता है तो पाता है कि एक ड्रैगन है ना बढ़ता हुआ सीधा उसकी तरफ आ रहा था, जो उसको एनर्जी की ट्रैप के अंदर फंसाने की कोशिश कर रहा था। वो उसको एक बार पूरी तरह से जकड़ लेता है। ओह, तो तुम यहाँ पर मुझे इस चीज से जकड़ने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो उसके बाद में इसका क्या होगा? तुम्हारे हाथ के अंदर से ये भी चला जाएगा। क्योंकि देवता अपनी आंखों से देख के ये बता सकता था कि वास्तव में अगर इसने इसके ऊपर बार बार अटैक किया ना, बार बार अटैक, तो उसके बाद में ये बुरी तरह से कमजोर हो जाएगा। कमजोर होने के साथ में 5 बार के अंदर अंदर ये पूरी तरह से खत्म हो सकता है। उसके साथ में यहाँ पर वो जल्दी से उस भालू को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जिससे पहले कि वो यहाँ पर उसको तोड़ पाता कि उससे पहले यहाँ पर जो वो लड़का था वो नीचे की तरफ देखता है और कहता है, अवनी क्या तुम मुझे अपनी तलवार उधार दे सकती हो? लेकिन जैसे यहाँ पर विपिन ने वह शब्द अवनी से कहे तो उसके साथ में वो अपनी जगह पर स्तब्ध रह जाती है। क्या मेरी तलवार चाहिए आपको? लेकिन ये देखते हुए कि यहाँ पर अभी लड़ाई का समय चल रहा था, इसी वजह से यहाँ पर वो पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल करती है और अपनी तलवार को आगे की तरफ फेंक देती है। ये लीजिए, पकड़िए। लेकिन इसके साथ में वो कहती है, ये तलवार यहाँ पर एक बहुत ज्यादा दुर्लभ खजाना है, इसको यहाँ पर मेरे लिए ही बनाया गया है। हालांकि यहाँ पर इसको यूज करने के लिए आपको मेरे रक्त की बूंद की जरूरत पड़ने वाली है। आखिरकार मैंने इसको यहाँ पर 3 साल तक अपने अंदर एब्जॉर्ब करने और अपने साथ मिलाने की कोशिश की है और ये पहले से प्राचीन संत स्टेज 3 के ऊपर पहुंच चुकी है, प्राचीन संत स्टेज 4 से एक कदम दूरी पर। ये लीजिए, यहाँ पर मैं आपको रक्त की एक बूंद दे देती हूँ, जिसके साथ में आप आराम से इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी वो बात सुनने के साथ में विपिन हैरान था। क्या 3 साल? अरे नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो। उसके साथ में विपिन उस तलवार को ऊपर से नीचे तक देखता है और बैंग, अगले पल वो अंगुली का डिंग करता है और उसके साथ में यहाँ पर जो तलवार थी ना वो कुत्तों की तरह उसके आंखें पाके यहाँ पर ढूंढने लगती है, जैसे ये वो पालतू वालतू बन गई हो। तो उसके साथ में, हाँ ये क्या है? जैसे अवनी वह चीज देखती है ना तो उसका कलर उड़ जाता है। वास्तव में उसने एक ही बार के अंदर इस चीज को अपने कंट्रोल के अंदर कर लिया था। आखिरकार उसको क्या पता कि विपिन कौन था कौन नहीं था, और इसका पता लगाने के लिए आखिरकार अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब और इसके अलावा बेल आइकन को ऑन करना होगा। गाइस बेल आइकन ऑन कर दिया करो ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और व्यूवर्स भी थोड़े बहुत अच्छे खासे आए, ताकि यार लगे कि हाँ अपने बंदे आ रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि बंदे आ ही नहीं रहे, इसी वजह से यहाँ पर आप लोग देख लिया करो। चलो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। सायोनारा। और एपिसोड कैसा लगा, कितना धमाकेदार लगा, कितना मस्त लगा, अब देखते हैं कि देवता यहाँ पर रोने वाला है या विपिन रोने वाला है। चलिए देखते हैं कि विपिन की असली पावर क्या है, असली चीजें यहाँ पर अब दिखाना शुरू करने वाला है। सायोनारा गाइस।